मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के चलते गैस की किल्लत ने छोटे दुकानदारों की जिंदगी मुश्किल कर दी है और हालात ये है कि अब उन्हें मजबूरी में गैस की जगह कोयले और भट्टों का सहारा लेना पड़ रहा है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि कोयला भी अब सस्ता नहीं रहा, बल्कि उनके दाम भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यानी छोटे दुकानदारों पर दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ गैस की किल्लत तो दूसरी तरफ महंगा होता विकल्प। इतना ही नहीं, गैस की इस किल्लत का सीधा असर उनके काम और कमाई पर पड़ रहा है। जहां पहले गैस से जल्दी काम हो जाता था, वहीं अब कोयले और भट्टों पर काम करने में ज्यादा समय लग रहा है, जिससे ग्राहकों की संख्या भी कम होती जा रही है। ऐसे में छोटे दुकानदारों के सामने सबसे बड़ा संकट अपनी रोजी रोटी बचाने का है। आखिर कैसे ये हालात उनके कारोबार को प्रभावित कर रहे हैं और इस संकट से निपटने के लिए वो क्या जुगाड़ कर रहे हैं, आइए जानते हैं। तो रहा न खाना बन पा रहा है, न घर में बन पा रहा है। क्या करें, हम लोग दुकान नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? हम लोग को गैस बिल्कुल नहीं मिल रहा है। फिर आगे के लिए क्या सोचा है कि क्या करेंगी अगर गैस नहीं मिलती है? गैस नहीं मिलेगा, यही होगा, बंद करेंगे दुकान। तो आपने मतलब भट्टी चालू कर दी है जैसे हम देख पा रहे हैं, तो फिर मगर इससे आपको ज़्यादा दिक्कतें हो रही है? मतलब दिक्कत हो रहा है। सुबह से बना रहे हैं 6 बजे से खाना, अभी तक खाना हमारा नहीं तैयार हो गया है। तो क्या अपील है आपकी सरकार से, आप क्या कहना चाहते हैं? बस गैस मिल जाए हम लोग का, और हम लोग बिजनेस कर सकें। देखिए, समस्या ये चल रही है कि आज ना हम लोग को ब्लैक में मिल नहीं रहा है। इसकी वजह से हम लोग कोयले की भट्टी जला के अपना बच्चे जीवन काट रहे हैं, अपना रोड पर जीवन चला रहे हैं। सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? सरकार से क्या अपील करेंगे, जो आज तक कोई अपील नहीं हुई, तो आज क्या उसके बारे में क्या जाए। ये समस्या हमारी वो थोड़ी दूर करेंगे, तो हमको लोग को झेलने हैं। तो आपको मतलब जब आप ये हम देख पा रहे हैं कि आप मतलब गैस की जगह भट्टी यूज़ कर रहे हैं, तो हाँ कोयले की भट्टी यूज़ कर रहे हैं, तो इससे आपको ज़्यादा दिक्कत पड़ रही है? मतलब दिक्कत, समय से सामान नहीं तैयार हो पाएगा, समय से सामान नहीं मिलेगा तो दिक्कत होना है भाई। धूप रहता है, गैस पे बहुत दिक्कत होता है धूप में। सुबह से बनाते हैं और बहुत दिक्कत भी होता है। यहाँ गैस ठेले वालों को नहीं मिल रहा है। अभी 3 दिन भट्टी चलाए हैं, 4 दिन कोयला भी बहुत महंगा पड़ रहा है और ढंग से खाना भी नहीं बन पा रहा। तो उसके वजह से जो है खाना बनाने वालों को, इनका ठेले वालों को बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस पर कि किसी का गरीब आदमी भी खेल से खा सके। सरकार किराया दे दे, सरकार किराया दे दे, हम लोगों के खाते में अपने गाँव से चले जाएँ कम से कम। यहाँ बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। कितने दिन बाद आपकी शॉप लगी, मतलब कितने दिन बाद आपने? 5-6 दिन के बाद में लगाए हैं सर। क्या दिक्कतें आपको हो रही हैं? भट्टी पे खाना बना रहे थे, कोयले वाली भट्टी बनाए थे लकड़ी वाली। अब उस पर खाना बना रहे थे तो उस पर बन नहीं पा रहा है सब खाना। तो आपको गैस मिली है या नहीं मिल पाई है अभी तक? गैस कापी पे मिल रही है, कापी पे मिल रही है। कितने दिन बाद मिली है आपको गैस? 25 दिन के बाद। 25 दिन के बाद मिला। अब ये घर में भी चलाना है, दुकान भी लगाना है, फिर 25 दिन किसी तरह चलाएंगे, उसके बाद फिर देखेंगे सर। क्या सरकार से अपील है आपकी? सरकार से ये अपील है कि या तो गैस चालू कर दें। अब महीने में कम से कम 4-6 सिलेंडर लगता है हम लोग को, तो या तो दुकानदार के लिए कोई इंतजाम करे सरकार, और नहीं तो किराया दे दे सरकार, गांव चले जाएं, बता दे। तो आपने देखा कि कैसे गैस की किल्लत अब छोटे दुकानदारों की मुसीबत बनती जा रही है और लोग तो यहाँ तक कहने लगे हैं कि सरकार हमें किराया दे दे, हम गांव ही चले जाएं। जहाँ एक तरफ युद्ध का असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिख रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इसका असर भारत के छोटे दुकानदारों की जिंदगी पर पड़ रहा है। गैस की किल्लत और बढ़ती महंगाई ने उनके सामने बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या जल्द ही हालात सुधरेंगे या फिर छोटे कारोबारियों की मुसीबतें और बढ़ती रहेंगी? आपको क्या लगता है, हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार, मैं कृतिका पांडे, जर्नलिस्ट कैफे लखनऊ से।